गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 8th में एसएसटी का जो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रीड किया जा रहा है, चैप्टर नंबर 3, उसका जो पेज नंबर 20 है उसको हम रीड करेंगे। ऑल स्टूडेंट हाथ में अपने पेन पेंसिल को रखेंगे और जो आपके पास बुक है उसको आप हमारे साथ रीड करते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। Main provisions of the Act of 1813 were as follows. The company was deprived of its monopoly trade with India. The company was deprived means होता है वंचित करना। कंपनी किससे वंचित हुई? ऑफ इट्स मोनोपोली, जो उस मोनोपोली का हिंदी में मतलब होता है एकाधिकार, जो उसका एकाधिकार था किस पर? मोनोपोली ट्रेड, जो एक अधिकार था व्यापार पर, कहाँ पर? इंडिया में। द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल द इंग्लिश पीपल। जो इंडिया का जो व्यापार था, जो भारतीय व्यापार था, वो सभी के लिए खोल दिया गया। कौन लोग? इंग्लिश पीपल। कोई भी अंग्रेज व्यक्ति अब भारत के साथ में व्यापार ट्रेड कर सकता था। नंबर सेकंड है, द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स कॉमर्शियल एंड टेरिटोरियल अकाउंट सेपरेटली। कंपनी को अब आवश्यकता थी, रिक्वायर थी किसकी? टू कीप इट, रखने की, कॉमर्शियल अकाउंट और टेरिटोरियल का मतलब होता है प्रादेशिक अकाउंट, सेपरेटली उसको रखने थे। नंबर थर्ड आता है, द कंपनी बाज ऑथराइज टू मेक लॉज। कंपनी को ऑथराइज था क्या? मेक लॉज, कानून बनाने का, रेगुलेशंस, बाध्यताएं, एंड आर्टिकल्स ऑफ वार, जो युद्ध के नियम है, फॉर द इंडियन ट्रूप्स, जो भारतीय सेना थी उसके लिए भी। नंबर फोर्थ आता है, द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया वर एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स एंड पनिश द गिल्टी। जो लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया में, वर एम्पावर्ड, उसको पावर थी, टू इम्पोज, लागू करने की, टैक्स कर, एंड पनिश द गिल्टी, और उनको दंड भी देने की। नंबर फिफ्थ आता है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिलीजियस लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। द एक्ट प्रोवाइड, ये एक्ट प्रोवाइड कराता है किसका? फॉर रिलीजियस, धर्म का एंड लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ द इंडियंस, भारतीय लोगों को क्या? एजुकेशन के भी क्षेत्र में। नंबर 6 है, इट मेड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट मेड, इसने क्या बनाई? स्पेशल प्रोविजन, खास तौर से प्रोविजंस बनाई, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, किस में? प्रशासन में, ऑफ जस्टिस, न्याय के क्षेत्र में, इन केस वेयर द ब्रिटिश एंड इंडियंस वर इन्वॉल्व। जब इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? भारतीय और ब्रिटिश। नंबर 7 है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए बिशप। इसने प्रोवाइड किया है, अपॉइंटमेंट किसको किया? एक बिशप को, फॉर रिलीजियस वेलफेयर, किसके लिए? धार्मिक सुधारों के लिए, ऑफ द यूरोपियंस, वो कौन थे? यूरोपियंस, और उन्हें कहाँ पर अपॉइंटमेंट किया? इंडिया में, भारत में। नेक्स्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ब्राउट अबाउट ए फर्दर रिडक्शन इन दी कंपनी पावर। जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसको किसके लिए लाया गया था? जो कंपनी की पावर है उसको मिनिमाइज करने के लिए। इट मेंस प्रोविजंस पर, इसके जो खास प्रोविजंस हैं उसको देखेंगे। इट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश कंपनी इन इंडिया। इट सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था सेंट्रलाइज था किस पर? ऑफ द इंग्लिश कंपनी इन इंडिया, जो भारत में जो इंग्लिश कंपनी थी उस पर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज एंड अदर ब्रिटिश पोसेशन मीन्स होता है वो अधिकार क्षेत्र में, वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ
गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो इसमें बताया गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, अब वो क्या हो गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी एंड अदर ब्रिटिश पोसेशन थी, जो अधिकार क्षेत्र थे, वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ, अब वो किसके अंडर कंट्रोल में आ गए, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर। नंबर 2 है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर। जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, अब वह बिकेम हो गया मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर, जो भारतीय से संबंधित जो कार्य थे उनको देखने का। नंबर 3 है द एक्ट ऑल्सो ब्राउट अबाउट द लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। जो ये एक्ट था ये ब्राउट लेकर आया क्या, लेजिस्लेटिव सेंट्रल, जो विधायिका से संबंधित जो केंद्रीकरण था वो लेकर आया। ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ, ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ, इसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज बनाया फॉर द होल कंट्री बाज ब्राउट अबाउट। एक मतलब जो कानून थे, एक ही कानून बनाए गए और उनको कहाँ पर लागू किया, पूरे देश में, उन कानून के अंदर पूरे देश को लाया गया। नंबर 4 है ए लॉ मेंबर बाज एडिड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। ए लॉ मेंबर, जो एक कानून का मेंबर होता है, वाज एडिड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू गवर्नर जनरल। नंबर 5 है मद्रास एंड बॉम्बे। जो मद्रास और बॉम्बे हैं, बर टू कीप देयर सेपरेट आर्मी। मद्रास और जो बॉम्बे की जो आर्मी थी वो सेपरेट कर दी गई, आर्मी अंडर देयर कमांडर इन चीफ। किसके अंडर में कर दी गई, कमांडर्स इन चीफ के। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन इंडिया। जो एक्ट थे वो प्रोवाइडेड किए, किस कोडिफिकेशन किया गया, लॉज इन इंडिया, भारत में। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस एक्ट फर्दर इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो एक्ट था इंक्रीज हुआ द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऊपर। द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। जो 1853 का एक्ट, उसके बारे जो मेन प्रोविजंस थे उसको हम देखेंगे। फर्स्ट लॉ मेंबर वाज मेड ए फुल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। जो पहले लॉ मेंबर था उसको अब क्या बना, उसको फुल मेंबर बना दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो गवर्नर जनरल की थी। कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल वाज मेड, कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल वाज मेड इसेंशियल फॉर ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल। उसको कंसेंट करना होता था किससे, गवर्नर जनरल से। वाज मेड इसेंशियल, जो महत्वपूर्ण और लेजिस्लेटिव प्रपोजल होते थे। नंबर 2 है प्रोविंस वर अलाउड टू सेंड वन रिप्रेजेंटेटिव ईस्ट टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंस था वर अलाउड, उसको अलाउ था टू सेंड, क्या सेंड करने का, वन रिप्रेजेंटेशन, अपना एक प्रतिनिधि, ईस्ट टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसको किसके, जो केंद्रीय विधायिका काउंसिल थी उसमें। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। जो चीफ जस्टिस ऑफ क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के कैलकाटा, वाज टू बी एन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब वो क्या थे, एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द काउंसिल, और वह एक्स ऑफिसो मेंबर बना दी किसके, काउंसिल की। इस सेपरेट गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। एक सेपरेट गवर्नर बनाया गया किसके लिए, जो प्रेसिडेंसी थी कहाँ की, बंगाल की, वाज टू बी अपॉइंटेड, वहाँ पर उनको नियुक्त दी गई। द नंबर, क्योंकि इसका आगे आपको मतलब समझाए जाएंगे। द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड टू 18 एंड 6 वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे वाज रिड्यूस, उनको रिड्यूस किया गया टू 18 एंड 18 और 6 वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। जो ये थे,
जो डायरेक्टर्स थे, जो नंबर थे, उनको कौन नियुक्त कर रहा था? क्राउन। क्राउन का मतलब है कि क्राउन का मतलब है कि जो ब्रिटेन से जो रानी का शासन होता था, उसके जो असेंबली में जो लोग थे वह करते थे। नंबर 5 आता है द एक्ट ऑथराइज द क्राउन टू अपॉइंट ए लॉ कमीशन इन इंग्लैंड। जो एक्ट था, इसने ऑथराइज किया क्राउन टू अपॉइंट, क्राउन क्या अपॉइंट करेगा? ए लॉ कमीशन इन इंग्लैंड। एक लॉ कमीशन कहाँ पर अपॉइंट करेगा? इंग्लैंड में। द एक्ट ऑफ 1853 मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। जो 1853 का एक्ट है, इसको माना जाता है कि इसने भारत में पहली बार क्या किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत की। इट रिड्यूस द पावर ऑफ द कंपनी। इसने जो कंपनी की पावर थी, जो कंपनी की शक्ति थी, उसको रिड्यूस किया, कम किया। द ब्रिटिश क्राउन बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश क्राउन था, बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ इंडिया, वो क्या हो गया? बहुत ही इफेक्टिव रूलर हो गया। कहाँ पर? भारत में। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप अंडर द कंपनी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए ट्रेडिंग कंपनी। कैसी कंपनी थी? एक व्यापार करने वाली कंपनी थी। हुज मेन पर्पज वाज टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर मार्केट्स सो एज टू अर्न प्रॉफिट्स। उसका था मतलब कि अधिक से अधिक मार्केट को कैप्चर करना, जिससे कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। द गवर्नर जनरल एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जो गवर्नर जनरल था, उसने क्या पॉलिसी को एडॉप्ट किया? कि रैपिड मीन्स होता है तेजी से, एक्सपेंशन मीन्स होता है फैलाव करना, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य, उसका फैलाव करना। कहाँ पर? इन इंडिया, भारत में। They tried to establish the administration setup of the company to maintain peace, law and order in the country. They tried, वह प्रयास कर रही थी, to establish, स्थापित करने का, the administration, प्रशासनिक जो सेटअप था उसको, the company to maintain, कंपनी क्या मेंटेन कर रही थी? पीस, शांति के लिए, ला, कानून के लिए, एंड ऑर्डर, जो है ऑर्डर थे, इन दी कंट्री, कहाँ पर? लॉ एंड ऑर्डर जो थे वहाँ पे, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, किस कंट्री में? लॉर्ड कॉर्नवालिस फाउंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ द कंपनी। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसने फाउंडेड, स्थापित किया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। कहाँ पर? कंपनी का, ऑन ए फर्म फुटिंग। उसने उसकी जो नींव डाली वो बहुत ही मजबूत डाली। सिविल सर्विसेज, उसने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। द आर्मी, द पुलिस and the judicial organization were the main pillars of the British rule and were directly controlled by the Governor General of Council। उसने क्या किया? उसने सिविल सर्विस है, आर्मी है, पुलिस है, और जो जुडिशियल, जो ऑर्गेनाइज, जो संगठन थे, वर द मेन पिलर, इन ये मेन पिलर थे किसके? ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश शासन के। एंड वर भी डायरेक्टली कंट्रोल, से कंट्रोल होते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल से। ये मैंने आपको आज एक 1 पेज को रीड करा दिया है। अब इसके आगे का आपको नेक्स्ट टाइम कराया जाएगा। थैंक यू।